गर्मियों का मौसम हो तो कुछ ठंडा खाने या पीने का दिल करता है, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ और क्रंची कैरेमल क्रंच आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, ये कैरेमल क्रंच आइसक्रीम हम घर में खुद बनाकर तैयार करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी आइसक्रीम की। इतनी लाजवाब आइसक्रीम आपकी घर में बनकर तैयार होगी कि आप बाज़ार से आइसक्रीम ख़रीदना आज के बाद बिल्कुल छोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करेंगे। रेसिपी में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी आइसक्रीम बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होगी। सबसे पहले एक पैन में मैंने डाल दी है आधा कप चीनी और बिल्कुल धीमी आंच पर अब मैं इस चीनी को पिघला रही हूँ। याद रहे, सबसे पहली टिप ये है कि इस चीनी को कैरेमलाइज करते हुए आपने आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, वरना चीनी जल जाएगी, इसमें कड़वाहट आ जाएगी और आपका क्रंच बिल्कुल बेकार बनेगा। हम असल में तैयार कर रहे हैं कैरेमल क्रंच आइसक्रीम के लिए क्रंच। तो ये देखिए, चीनी हमारी बिल्कुल जब पिघल जाएगी तो हम फ़ौरन से चूल्हा बंद करके इसको बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रखा हुआ था। बटर पेपर के ऊपर इसको आप पोर कर दें और बस फिर आप इसको ठंडा होने दें। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या फिर पंखे के नीचे रखकर आप इसको ठंडा कर सकते हैं। और ये आपका क्रंच बनाने के लिए कैरेमलाइज्ड शुगर जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है विपी व्हिप क्रीम। ठीक है, व्हिपिंग क्रीम मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, बड़ा वाला पैक लिया है जो पूरा 1 लीटर का पैक होता है। क्रीम आपकी बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, क्रीम ठंडी होगी तभी आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो सकेगी और बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आपको मिलेगा। क्रीम अगर आपकी ठंडी नहीं होगी तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने ये क्रीम अभी अभी फ्रीज़र से निकाली है, इसको चम्मच की मदद से मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है ताकि मैं इसको आसानी से बीट कर सकूं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस क्रीम के नीचे एक बॉल में आप बर्फ़ रखें और फिर उसके ऊपर आप ये क्रीम रख के इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे से बीट करें। इतनी देर तक आपने इस चिल्ड क्रीम को बीट करना है कि ये क्वांटिटी में बिल्कुल डबल हो जाए, बल्कि डबल से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। आप देख सकते हैं कि क्रीम की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। क्रीम बिल्कुल परफेक्टली हमारी बीट होकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कैरेमल बनाते हुए आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है और क्रीम जब आप बीट करेंगे तो आपने उसके लिए क्रीम को बिल्कुल चिल्ड इस्तेमाल करना है। ये देखिए, जितनी देर में हमने अपनी क्रीम बीट की थी उतनी देर में हमारा ये क्रंच जो है, इसके लिए ये जो हमने शुगर कैरेमलाइज की थी ये बिल्कुल ठंडी होकर तैयार हो चुकी है। अब किसी भी सख्त चीज़ की मदद से आप इसको तोड़कर छोटे छोटे क्रंच में, छोटे छोटे से टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। और ये काम देखिए आप कितनी आसानी से हो रहा है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। जब ये छोटे छोटे से क्रंच के टुकड़े आपके पास तैयार हो जाएं तो इन्हें आप अपनी व्हिप की हुई क्रीम के अंदर शामिल कर दीजिए। अब इसको हम करेंगे मिक्स और बिल्कुल हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब हमें किसी भी किस्म की बीटिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैंने इसमें यहाँ पर कंडेंस मिल्क शामिल किया है, 1/3 यानी कि 1/3 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें वनीला एसेंस ज़रूर डालें, चूँकि फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक चॉप किए हुए बादाम। 20 से 25 बादाम हैं ये, जिन्हें मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। साथ ही अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ के पैक कैरेमलाइज्ड बिस्किट के। बिस्कॉफ, लोटस या कोई भी और कैरेमलाइज्ड बिस्किट्स जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 24 बिस्किट हैं ये। 2 बड़े वाले जो पैक होते हैं ना 12-12 बिस्किट के, ये वो वाले हैं जिन्हें मैंने चूरा करके इस क्रीम में शामिल कर दिया है। बस यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हुई जाती है। अब हमें इसमें मज़ीद और कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से अच्छे तरीके से क्रीम के अंदर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लें।
हल्के हाथ से ये काम करना है, याद रहे बहुत ज़्यादा विगरसली आपने इसके अंदर स्पैचुला को नहीं चलाना है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्रीम जितनी ज़्यादा देर बाहर रहेगी एकदम पतली होना शुरू हो जाएगी। तो बस जल्दी से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जिस मोल्ड में भी आप अपनी आइसक्रीम बना के तैयार करना चाहते हैं उसमें इसको पोर करें। अच्छे तरीके से इसको आप सील्ड करके एयर टाइट करके फ्रीज़र में रखकर कम से कम 10 से 12 घंटे तक फ्रीज करने के लिए छोड़ दें। ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। मेरे पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक थैली अच्छे से लगा दी है और बस अब इसको कवर करके इसका ढक्कन अच्छे से बंद करके मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी ओवरनाइट। कुछ बची हुई जो क्रीम थी उससे मैंने बच्चों के लिए पॉप्सिकल्स तैयार की थी और बच्चे आपको सभी को पता ही है कि आइसक्रीम के, पॉप्सिकल्स के, इन सब चीज़ों के कितने ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो जो बची हुई क्रीम है थोड़ी सी हम उससे पॉप्सिकल्स या आइस कैंडीज़ भी बना लेते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम मज़ीद और बच गई थी तो एक डिस्पोजेबल ग्लास मेरे पास रखा हुआ था, उसमें मैंने ये तमाम क्रीम पोर कर दी है। अब ये जो बची हुई क्रीम है जो बोल में लगी हुई है और स्पैचुला में लगी हुई है, ये मेरे बच्चे इसके पीछे पड़े हुए हैं दोनों। मम्मा जल्दी से आप ये हमें दे दें, हम ये चाटेंगे। तो सब बच्चे आपको पता है बड़े शौकीन होते हैं, तो ये मैंने बच्चों के हवाले कर दी है बाकी की बची हुई क्रीम स्पैचुला के साथ। इसके ऊपर भी मैंने थैली लगाई है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी रबर बैंड। मेरे पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है, आप चाहें तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा सकते हैं। बीच में से आप इसमें जो है वो छुरी की मदद से एक कट लगाएं और स्टिक इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक को इंसर्ट करके इसको भी फ्रीज होने रखते हैं। अच्छा, 12 घंटे बाद मैं आपको इस आइसक्रीम का रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, आइसक्रीम इतनी मज़ेदार आपकी बनके तैयार होगी ना, 100% गारंटीड फुल फेल प्रूफ रेसिपी है। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके सब दीवाने हो जाएंगे। घर में गर्मियां हैं, सख्त गर्मियां हैं और ऐसे में मज़ेदार सी घर में ही अगर आप आइसक्रीम बना लें, बाज़ार जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और बाज़ार से कम खर्च में बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम अगर घर में बनकर तैयार हो जाए तो फिर क्या ही बात है। आइसक्रीम स्कूप नहीं है जनाब मेरे पास, तो मैं यहाँ पर चम्मच की ही मदद से आइसक्रीम को स्कूप कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम एकदम जो है ना वो ज़बरदस्त फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ हुई है, ये देखिए आप। और आप इसका टेक्सचर देखें और आप इसकी शक्ल देखें, लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाली कैरेमल क्रंच आइसक्रीम। कुछ क्रंची क्रंची फ्लेवर इसके अंदर क्रंच का आपको फील होगा। बादाम मौजूद हैं इसके अंदर, कैरेमलाइज्ड बिस्किट्स हैं। ओहो शानदार, बहुत मज़ेदार ये हमारी कैरेमल क्रंच आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। अच्छा, कुल्फ़ी भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने एक बनाई थी। पॉप्सिकल्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो पॉप्सिकल्स मेरे बच्चे पहले ही खा गए और मैं उसकी वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी। तो चलें जी, आप भी आज ही अपने घर में यह आइसक्रीम बना के तैयार करें। मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर पसंद आए फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।